हेलो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, पीएम एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आप सभी को आज ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताने वाला हूं। ये ऊर्जा संरक्षण हमारा पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटेक्निक का फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर का एक हमारा चैप्टर बुक है एनर्जी कंजर्वेशन। उसमें पहला चैप्टर हमारे ऊर्जा के बारे में बताया गया। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का वर्गीकरण क्या होता है, उसका भी फिर उसमें दिया है गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या होती है, फिर दिया है उसमें प्राथमिक ऊर्जा क्या होती है, द्वितीयक ऊर्जा क्या होती है। आज मैं इन सभी टॉपिक पर बात करूंगा। आइए पहले हम ऊर्जा की डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बारे में कुछ समझते हैं। ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यही है, बहुत बच्चे यही पढ़ते हम चले आ रहे हैं शुरू से, लेकिन मैं आज आप सभी को अलग डेफिनेशन बताऊंगा। ऊर्जा की अलग डेफिनेशन क्या होती है, पहले आप सभी को लिख के बताता हूं। आइए दोस्तों, मैं आपको परिभाषा और उसका जो लिखा उसके बारे में आपको समझाता हूं। ऊर्जा की परिभाषा हमारी क्या होती है? बहुत बच्चे शुरू से पढ़ते आते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। लेकिन हमेशा यही नहीं पढ़ना है, कुछ और अलग डिफिनेशन बनाना है। ऊर्जा की हमारी डिफिनेशन क्या है? किसी पिंड के शक्ति का उपयोग करके किया गया कार्य ऊर्जा कहलाता है। अथवा उपयोगी शक्ति के दर को ऊर्जा कहते हैं। उपयोगी शक्ति के दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा का वर्गीकरण हम क्या करते हैं? निम्न प्रकार से करते हैं। नंबर 1 प्राथमिक ऊर्जा है, दूसरा द्वितीयक ऊर्जा है, तीसरा हम जो पढ़ेंगे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पढ़ेंगे। पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर उसके बाद पारंपरिक ऊर्जा पे आते हैं। हमारा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है? प्राथमिक ऊर्जा वह ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में प्राप्त होकर प्रत्यक्ष रूप से जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, ये इसे हमारी जो नेचर है उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, रूप से ऊर्जा में रूपांतरित, मतलब प्रकृति से हमें प्राप्त होकर ऊर्जा में क्या होती है? रूपांतरित हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे तेल हो गया, खनिज तेल हो गया, कोयला हो गया, बायोमास हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा स्रोत, भू ऊष्मा। ये क्या हमारे प्राकृतिक है, हमें प्रकृति से द्वारा मिला है। कोयला हमारा क्या है? प्रकृति के द्वारा हमें मिला है। दूसरा हमारा क्या है? द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। द्वितीयक ऊर्जा स्रोत के प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग से, मतलब प्राथमिक ऊर्जा जो हमारा कोयला उसके उपयोग करने पर, क्या करने पर? उसका उपयोग के द्वारा जो हमें उत्पादित ऊर्जा मिलती है, उपयोग के द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपयोग द्वितीयक ऊर्जा स्रोत कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत जो हमें कोयला मिला है, हम उसका उपयोग करके द्वितीयक ऊर्जा में रूपांतरित, मतलब ऊर्जा में क्या कर सकते हैं? रूपांतरित कर सकते हैं। यही हमारा द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। जैसे विद्युत का बनना, कोयला से हम क्या करते हैं? विद्युत बनाते हैं। पहले उसमें बॉयलर होता है, बॉयलर में पानी भरते हैं, उसमें ईंधन लगाते, ईंधन के स्थान पर हम क्या करते हैं? कोयला का उपयोग करते हैं। फिर बॉयलर से हमारा क्या होता है? भाप बनता है, भाप से फिर हमारा जाता है स्ट्रीम से फिर टरबाइन से हमारा क्या? मैकेनिकल ऊर्जा से हमारा फिर विद्युत ऊर्जा में उसमें जनरेटर लगाकर हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब कोयला हमारा ईंधन है, ईंधन के द्वारा हम क्या करते हैं? कोयला के द्वारा हम क्या करते हैं? ऊर्जा को उत्पादित करते हैं। ये हमारा द्वितीयक ऊर्जा स्रोत कहलाता है। जैसे विद्युत का बनना हो गया, भाप ऊर्जा का बनना हो गया, बैटरी का बनना, ये हमारे द्वितीयक ऊर्जा स्रोत में आते हैं। इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परिभाषा को लिख लीजिए। ऐसी परिभाषा आपको बहुत कम ही मिलेगी। आपको 2 बता दिया, एक प्राथमिक ऊर्जा स्रोत, एक द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। तीसरा हमारा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, चौथा हमारा क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अब पांचवा हमारा नवीकरणीय, एक और है अभी, वो हमारा है गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। एक और बताता हूं, फिर गैर नवीकरणीय ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा में अंतर बताता हूं। इतना बता के आज के लिए बस इतना ही। हमारा इसमें 2 पोर्शन होता है। ऊर्जा कंजर्वेशन में एक हमारा
इलेक्ट्रिकल का पोर्शन होता है, एक मैकेनिकल का पोर्शन। ये हमारा इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है। मैं फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है ऊर्जा है, ठीक, उसके बारे में आप सभी को डेफिनेशन बताता हूँ। ये क्या कैसे काम करता है, ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तीसरा हमारा देखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। प्राचीन समय में, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्राचीन समय में उपयोग होने वाली ऊर्जा स्रोतों को पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। मतलब प्राचीन समय से जो जिसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, प्राचीन समय से कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जो परंपरा से चली आ रही हो। जैसे हमारा सौर तापीय ऊर्जा स्रोत हो गया, लकड़ी के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, पहले हम क्या करते थे, लकड़ी के ही द्वारा उत्पन्न ऊष्मा करते थे। ये हमारा क्या है, प्राचीन समय से चला रहा है, ये परंपरा है हमारी। और कृषि अपशिष्ट, मतलब कृषि के द्वारा जो अपशिष्ट हमारा बचता था, जैसे हम गन्ना को क्या करते थे, गन्ना को पेड़ कर उससे जो खोइया निकलती थी उससे क्या करते थे, उससे भी हम ऊष्मा उत्पन्न करते थे। और ऊर्जा कोयला हो गया, कोयले के द्वारा भी हम क्या करते थे, ऊष्मा को उत्पन्न करते थे। हमारा क्या है, पारंपरिक ऊर्जा, परंपरा से चली आ रही है। चौथा हमारा क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, वह ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन समय से हो रहा हो, जिनका उपयोग क्या प्राचीन समय से हो रहा है, अथवा जो प्राकृतिक रूप से प्रत्यक्ष रूप में उपयोग के लिए उपस्थित होते हैं, उन्हें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से उपयोग के लिए क्या है, उपस्थित है, उन्हें हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इन्हें अक्षय स्रोत भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अक्षय स्रोत भी कहा जाता है। जैसे हमारा सौर विकिरण हो गया, सौर के द्वारा हम क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सौर विकिरण पवन के द्वारा, वहां पर पवन चक्की को लगाकर क्या करते हैं, ऊर्जा को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जल धारा, जल के द्वारा हम हाइड्रो के द्वारा हम क्या करते हैं, ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। और क्या, ज्वार के द्वारा भी हम क्या करते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। ये हमारा क्या गया, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, पांचवा हमारा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, वह ऊर्जा स्रोत जो पृथ्वी पर, कहाँ, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है एवं उपयोग के बाद भी उन्हें पुनः प्रयोग किया जा सकता है। मतलब उपयोग करके उन्हें क्या रिसाइकिल, फिर क्या करते हैं, उपयोग कर ले हम उन्हें, उसे हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। उन्हें क्या कहें, उपयोग किया जा सकता है, उन्हें क्या कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे हमारा सौर विकिरण हो गया, पवन हो गया, जल धारा हो गया, ज्वार आदि, ये हमारे क्या आते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं, जिनका हम क्या करते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। ये खत्म होने वाले नहीं है। जो कोयला हमारा हो गया, ईंधन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये हमारा धीरे धीरे क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं, खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो जल है, सौर विकिरण है, इसके द्वारा हम ऊर्जा को क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। आइए अगला हम बताते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। उसकी है जो हमारा केस कौन सा था, ये हमारा छठा था, छठवें नंबर। निम्न प्रकार ऊर्जा होती है। पहला हमारा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हो गया, दूसरा द्वितीयक ऊर्जा स्रोत, तीसरा हमारा हो गया पारंपरिक, चौथा हमारा गैर पारंपरिक, पांचवा हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, छठवां हमारा है गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। किसे कहते हैं, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। वह ऊर्जा स्रोत क्या, वह ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग करने पर वह भौतिक परिवर्तन के कारण पुनः उपयोग नहीं किए जा सकते। मतलब वह ऊर्जा स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें हम पुनः क्या करें, उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे हमारा खनिज तेल हो गया, कोयला हो गया, कोयला एक बार जलाने के बाद उसे पुनः हम क्या कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। खनिज तेल, पेट्रोल का एक बार उपयोग करने के बाद उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। सूखी लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी की अगर एक बार जला दिए, राख बन गई, फिर उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। यह हमारा क्या आता है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। देख लीजिए, ये डिफिनेशन है, अगर पेपर में आ जाए तो आप लिख दीजिएगा। हमारा इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 4th सेमेस्टर का है। मैं भी पॉलिटेक्निक करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, तो इसलिए सोचा कि आप सभी को बताने का प्रयास करूं। जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसे नोट कर लीजिए, मिटा कर फिर आप सभी को नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय, गैर पारंपरिक तथा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में अंतर, ये सब एक ही है, एक ही में है, उनमें अंतर बताता हूं। फिर उसके बाद आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को क्या करेंगे, नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या करेंगे, अंतर बताते हैं। इनमें अंतर क्या होता है, या हमारा गैर पारंपरिक आ जाए या पारंपरिक आ जाए, दोनों सब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना पेपर में, ठीक। अब देखते हैं पहला क्या है, कई बार उपयोग किया जा सकता है। जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसे हम क्या करेंगे, कई बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा सौर विकिरण, इसे हम क्या करेंगे, कई बार क्या करेंगे, उपयोग कर सकते हैं। और इसमें हमारा पहला क्या है, एक बार उपयोग किया जा सकता है। इसे क्या, एक बार उपयोग। यह क्या, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या है, हमारा क्या आ जाता है, कोयला आ जाता है। कोयला को हम क्या एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, दोबारा तो करेंगे नहीं, रिसाइकिल तो करेंगे नहीं, राख बन जाएगी, उससे कोयला बनेगा नहीं, एक ही बार उपयोग होगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, असीमित समय तक प्रयोग होगा, असीमित समय तक, जिसकी कोई सीमा ना हो। जैसे हमारा सौर विकिरण हो गया, जब तक सूर्य रहेगा तब तक उपयोग करेंगे, सूर्य तो खत्म होगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, उसका असीमित समय तक उपयोग कर सकते हैं। इसका एक सीमित समय तक उपयोग हुआ। हमारा पेट्रोल, कोयला और ये सब कब तक रहेंगे, ये सब अब धीरे धीरे क्या खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, सीमित समय रख दें, इनका क्या सीमित समय तक उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, हम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आसानी से हमारा क्या होता है, उपलब्ध हो जाता है, यह आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, उसका उल्टा है। बस इसे 2 बार पढ़ लेंगे, हमारा याद हो जाएगा। इसे आसानी से उपलब्ध है या आसानी से उपलब्ध नहीं है। यह उपयोग में सस्ता होता है, यह हमारा क्या होता है, उपयोग में सस्ता होता है, यह उपयोग में महंगा होता है। पेट्रोल हमारा कितना 90 रुपया 92 रुपया तक पहुंच जाता है। यह हमारा बैटरी से, यह बहुत क्या होता है, इसके लिए बहुत से उपकरण बने हैं चलाने के लिए, सस्ता में हमारा काम निपट जाता है। इसके लिए यह हमारा बहुत महंगा पड़ जाता है। यह पर्यावरण के अनुकूल, मतलब यह पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करते हैं, वातावरण में ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। यह हमारे वातावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। पेट्रोल, खनिज हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या, उनसे जो धुआं निकलता है, कार्बन निकलता है, उससे हमारा क्या पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसके उपयोग के लिए संचालित मशीनों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब इसका उपयोग जो करेगा वह शिक्षित और पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस उपकरण का जो प्रयोग करेगा वह शिक्षित और पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी इसका उपयोग कर सकता है। इसमें क्या है, अप्रशिक्षित व्यक्ति भी उपकरणों का प्रयोग कर सकता है, अप्रशिक्षित व्यक्ति भी उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। ये हमारा आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी न्यू टॉपिक के साथ। नेक्स्ट डे मैं आप सभी को ऊर्जा संरक्षण की तकनीकी क्या है उसके बारे में बताने वाला। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2000 अधिनियम के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है, एक अधिनियम होता है, एक नियम होता है। अधिनियम जानेंगे हम नेक्स्ट डे। फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले देखिए, अगर आपको पसंद आए तभी लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।